अभी के जो स्थानीय विधायक रहे यहाँ पे, जिनको लोगों ने सांसद बना दिया, आई डोंट नो कि अब वो भोजपुर के साथ क्या करने जा रहे हैं। केंद्र से कुछ ला भी पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, या हमारी चीज़ों को समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। यहीं की जनता ने आर.के. सिंह को हरा दिया। किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना कहीं ना कहीं से एक जुर्म है, और उस जुर्म की क्या सज़ा होती है वो लोग जरूर भुगतेंगे। कुछ लोग कहें, विरोधी कहें, चाहे जो कहें, बाहुबल से जुड़ते हैं। ये एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। लगभग 185 गांव रोड से नहीं जुड़े हुए थे, और लगभग 100 से ऊपर गांव ऐसे थे जहां बिजली नदारद थी। उन्होंने इनको 185 गांव को जोड़ने का काम किया। तो अगर इसको बाहुबली कहा जाता है तो ठीक है। चुनौतियां महसूस कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। इस वक्त तरारी में मौजूद हैं, खांटी भोजपुर में। हमारे साथ विशाल प्रशांत हैं, सुनील पांडे के पुत्र हैं। सुनील पांडे का नाम काफ़ी है, क्षेत्र हमने भ्रमण करके देख लिया है, लोगों से वार्ता भी हुई तो सब कुछ पॉजिटिव दिखा। हालांकि चुनौतियां हर चुनाव में होती है। त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है। माले से उम्मीदवार राजू यादव को उतारा गया है। एनडीए के उम्मीदवार भाजपा से ये हैं। युवा चेहरा है, हर कोई कहीं ना कहीं सहयोग ही करेगा। लेकिन हमारा प्रशांत जी सवाल ये है, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कॉन्फिडेंट अलग चीज़ है कि चलिए एक बनाए हुए हैं आपके पिता ने, आपने बनाया, आपके लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां महसूस कर रहे हैं। विपक्षी खेमा है। जी बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ एक चुनौती मुझे दिखाई दे रही है कि 9 साल में छूटे हुए कामों को मैं 1 साल में कैसे कर पाऊँगा। मेरे पास सिर्फ यही एक चुनौती दिख रही है कि मुझे 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना है। बड़का पंचायत में आपने घूमा, हमने कई पंचायत सुबह से भ्रमण किया है। लोग अपने अपने हिसाब से बात कह रहे हैं। क्या मुद्दा क्या होगा, आपका विजन क्या होगा? क्योंकि सुनील पांडे की चर्चा बिजली के क्षेत्र में आ रही है कि उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, बिजली का पोल करवा दिया, लाइटें लगवा दी, गरीबों की मदद की, बहुत तरह की चर्चाएं लोगों ने जो कि हम बताएं। आपका अपना क्या सोच होगा युवा होने के? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 2010 में तरारी विधानसभा बना था पहली बार, तो उस टाइम हमारे पिताश्री यहाँ आए थे और उन्होंने यही देखा था कि बहुत सारे रोड, लगभग 185 गांव रोड से नहीं जुड़े हुए थे, और लगभग 100 से ऊपर गांव ऐसे थे जहां बिजली नदारद थी। उन्होंने इनको 185 गांव को जोड़ने का काम किया, और सारे गाँव में मुझे याद है कि सिर्फ 2 गाँव बच गए थे जहाँ ट्रांसफार्मर और बिजली की व्यवस्था नहीं पहुँची थी। बाकी सारे गाँव में उन्होंने बिजली की व्यवस्था अपने यहाँ से जाने से पहले कर दी थी। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है, वो स्थितियाँ, जितने रोड बने थे, लगभग मैं आपको बता दूँ तो ये आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट से, रोड के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन रोड के सिर्फ एक डिपार्टमेंट से उन्होंने 2014 और 15 में 2 साल में 150 करोड़ रुपये खर्च किए थे। जो कि अभी की स्थिति में देख रहा हूँ कि 9 साल के अंदर मात्र 21 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, वो भी मेंटेनेंस पे। एक भी नया रोड नहीं निकला, एक भी नई चीज़ें नहीं हुई, और जो मेंटेनेंस भी हुआ उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था। मतलब अभी के जो स्थानीय विधायक रहे यहाँ पे, जिनको लोगों ने सांसद बना दिया, आई डोंट नो कि अब वो भोजपुर के साथ क्या करने जा रहे हैं। केंद्र से कुछ ला भी पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, या हमारी चीज़ों को समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीति तो सीधी उल्टी सी है कि विकास जितना कम होगा उनके वोट्स उतने बढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, यहीं की जनता ने आर.के. सिंह को हरा दिया। वो क्या था? क्योंकि आज भी जिन्होंने हराया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, कुछ लोगों ने कहा कि मलाल है, दुख है, परेशानी है, उन्हें जीतना चाहिए था, उन्होंने काम किया था। आपको भी ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं? जैसे आपका आर्म्स आकर फोटो वायरल किया गया आगे की ओर से। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि वो मेरा फ़ोटो नहीं है, और वो पता नहीं मुझे क्यों उसके साथ ब्लेम किया जा रहा है। मैं इसकी जांच कराना चाहूँगा किसी एजेंसी के थ्रू, या मैं देखूंगा कि ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई जांच हो सकती है और इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो मैं कराऊंगा। कि इस तरह से किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना कहीं ना कहीं से एक जुर्म है, और उस जुर्म की क्या सज़ा होती है वो लोग ज़रूर भुगतेंगे जिन्होंने इस तरह का प्रयास भी किया है। यूथ आइकन होने के नाते क्या करने जा रहे हैं जीतने के बाद? मैं सबसे पहले तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन, इन दोनों चीज़ों की कोशिश करने जा रहा हूँ, और तीसरा जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया गया यूथ स्किल योजना है, उसके तहत सारे युवाओं को जोड़ने जा रहा हूं कि वो लोग जुड़े और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हमारे यहाँ आए। एक आखिरी सवाल है, आपको हो, चाहे आपके पिताजी को हो, चाहे आपके परिवार के सदस्यों को हो,
कुछ लोग कहें, विरोधी कहें, चाहे जो कहें, बाहुबल से जोड़ते हैं। ये एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, क्या उससे इस चुनाव में कुछ असर पड़ने को है? मुझे लगता है ये बाहुबली मूवी सबने देखा है, उसमें बाहुबली का मतलब क्या है, मुझे लगता है कि उसी से शायद जोड़ा जाता होगा। मुझे लगता है कि प्रभास कुमार की एक मूवी है जो उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के और जनता के बीच में ही रहने लग जाते हैं और जनता के सारी चीज़ों को खुद से उठा के अपना बोझ समझ के अपना काम करते हैं। मैं अपने पिताश्री को उसी तरह देखा हूँ कि वो रात के 11 बजे 12 बजे भी काम करते रहते थे कि सड़कें कैसे बनेंगी, बिजली कैसे बनेगा, रोज़गार कैसे आएगा, लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर इसको बाहुबली कहा जाता है तो ठीक है। राजू सिंह यादव जो प्रत्याशी हैं उनको कैसे दें? मेरे आगे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जो जनता के आंखों में रोष है और गुस्सा है उनके खिलाफ में, उसके आगे तो और कोई दिख नहीं रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, प्रशांत ने कहा है कि मेरे आगे कोई दिख नहीं रहा है और जनता तय करती है। चुनावी जब नतीजे आते हैं तब परिणाम के समय हर चीज़ क्लियर हो जाता है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहे, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।